नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के पहले दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी सीएस के एडजस्टमेंट के बाद निफ्टी स्पॉट करीब 50 अंक, बैंक निफ्टी 150 अंक नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप की भी कमजोरी। रियल्टी, आईटी, ऑयल एंड गैस, एनबीएफसीज में तेज गिरावट, 1% ज्यादा फिसले चारों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी रौनक। वहीं कैपिटल गुड शेयरों में अच्छी खरीदारी, 1% से ज्यादा चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। साथ ही मेटल में भी हल्की बाइंग। एलआईसी में 8% की तेज गिरावट। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुला ओएफएस, अब तक 70% भरा। कल रिटेल निवेशक लगा पाएंगे बोली। उधर यूपीएल भी 6% टूटा। नंबर्स के बाद मैनेजमेंट ने कहा पश्चिम एशिया संकट से कच्चे माल की लागत बढ़ी, आगे ग्रॉस प्रॉफिट में नरमी संभव। रिजल्ट के बाद टूटा आयोडीडा, शेयर करीब 5% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। लेकिन वहीं नतीजों के बाद रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया और साथ ही जी शिपिंग, गल्फ ऑयल में तेज रफ्तार। बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। नतीजों और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से एथर में टॉप गियर, 15% उछलकर बना आज का हीरो। वहीं अच्छे नतीजों के बाद केआई में जोश, 6% की तेजी के साथ बना आज का दूसरा हीरो। उधर कमजोर रिजल्ट्स के बाद फिसले टोरेंट पार, डीएलएफ। उधर चार्ट जीपीटी, पीआई इंडस्ट्रीज मजबूत। एमएनसी पावर शेयरों में अच्छी खरीदारी, सीमेंस 3% के उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं एबीबी और सीजी पावर में भी जोरदार तेजी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। नुलबंग की नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। और कल क्योंकि जो एक्सटेंडेड एफएनओ आज थे, जो 340 तक का टाइम था, उसके बाद हमने मार्केट्स में प्राइस एडजस्टमेंट का एक इम्पैक्ट देखा था और उसी का असर आज भी देखने को मिल रहा है। दिन के लोअर लेवल्स पर इस समय मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। 1.1% की कमजोरी देखने को मिल रही है। निफ्टी में 24,500 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स सभी जगह आपको दिन के लोअर लेवल्स इस समय देखने को मिलेंगे। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट 770 पॉइंट टूटा हुआ है, जो कि 1.25% के आसपास का नुकसान है आज के सेशन में। तो यहाँ भी प्रेशर क्लियरली है। मिड कैप इंडेक्स भी अब 0.5% नीचे आ चुका है और दिन के लोअर लेवल्स यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। 300 अंकों की गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में होल्ड करते हुए 0.5% ऊपर है। कंपैरेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप्स में उतना पेन नहीं है जितना हम फ्रंट लाइन इंडाइसेस में देख रहे हैं। अब नजर डालते हैं मार्केट की ब्रेथ पर। तो मार्केट की ब्रेथ हालांकि इवनली डिवाइडेड है, बस स्लाइटली इंक्लिनेशन बढ़ने वाले स्टॉक्स की तरफ है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में उतनी बिकवाली नहीं है। 1547 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1503 शेयर है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब बाजार का हाल लेकर आते हैं, सेक्टर के मूड को समझते हैं। तो कैपिटल को इंडेक्स हरे निशान में 1% ऊपर है। मेटल्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। इसके अलावा सभी सेक्टर्स लाल निशान में है और सबसे ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में, आईटी में, साथ ही रियल्टी, ऑयल एंड गैस, ये कुछ कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एफएमसीजी भी 1% के नुकसान के साथ कर रहा है ट्रेड। समझते हैं स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। नीरव नमस्कार, बताएं निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा। यस, हाय दीपाली जी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो एक बढ़िया अप मूव देखे हैं। अब अगर आज का ट्रेड देखें तो इट हैज़ कम डाउन और बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल पे आए हैं दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी। आई बिलीव करंट लेवल से जो डेटा है बहुत ही पॉजिटिव है, ज़रूर बाय करना चाहिए। नीचे में आए तो नीचे में भी बाय करें। 24,450 फ्यूचर लेवल्स, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है कि 24,750 के पार निकल जाएगा निफ्टी आने वाले 1-2 दिनों में। सेम विद बैंक निफ्टी, शॉर्ट कवरिंग एक्शन दिख रहा है, बढ़िया सपोर्ट के पास में आए हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी। करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं 57,300 के स्टॉप लॉस के साथ में। करंट लेवल से मेरे हिसाब से 1-2 दिनों में आपको 58,500 तक के लेवल्स अपर एंड में दिख सकते हैं, जो आपका टारगेट रहेगा। दोनों में ही बाय कर सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी नीरव? तो देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और आइनॉक्स विंड, ये दोनों बाय करने हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है, करंट लेवल से बाइंग करें। 590 के टारगेट के साथ में 555 के स्टॉप लॉस रहेंगे। आइनॉक्स विंड में एक बढ़िया रिवर्सल है, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, वेरी अर्ली, मगर करंट लेवल से आप बाइंग बना सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 75 का, ऊपर में आई बिलीव 90 रुपीज तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ओके,
तो ये आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं और अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स हमने देखा थोड़ा लाल निशान में अब आया है, 0.40% के आसपास की गिरावट है, लेकिन स्टॉक्स दिखाते हैं अब आपको वो पॉकेट्स दिखाते हैं पहले जहां पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। ऑटोज के साथ शुरुआत करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प 2.25% ऊपर है, 2.5% ऊपर है यूनो मिंडा। एथर एनर्जी तो आज के हीरो ऑफ द डे, आगे बात भी करेंगे स्टॉक की। 15% का उछाल आज देखने को मिल रहा है। रिको ऑटो में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं पावर शेयर्स की, जहां पर बाइंग है उसमें एबीबी 2.5% ऊपर, सीजी पावर तो 6% ऊपर है। आज सीमेंस में भी 3% का उछाल देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर स्पेस में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ब्लिस डीवीएस फार्मा 4% ऊपर है, सिंजन 2.25% ऊपर है, एस्ट्रेडियम में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। शुगर स्पेस में भी बाइंग है आज, और शुगर तो इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आज के सेशन में। अवध शुगर 12% ऊपर, 6% ऊपर उत्तम शुगर, मगध शुगर 7% ऊपर और धामपुर शुगर में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं वो पॉकेट जो नेगेटिव साइड पर है। आईटी नेगेटिव है, मास्टेक 2.5% नीचे, 1% नीचे जेंसार, एलटीएम 2.5% नीचे और 1.5% नीचे एलटीटीएस। एफएमसीजी में डाबर खबरों की वजह से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, 3.5% नीचे। मैरिको 2.5% नीचे है। ज्योति लैबोरेटरीज 2% नीचे और 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है कोलगेट। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स रहीं आज के सेशन में। लेकिन अभी मिड कैप के लिस्ट में हमने बात की थी एथर की, और एथर आज का हीरो ऑफ द डे। क्या शानदार मोमेंटम है, 15% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दरअसल नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट के बाद ये शेयर 15% चला है, आज का इक्का बना है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है नोमुरा की, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताइए। बिल्कुल, आज के इक्का में शामिल किया था एथर एनर्जी। सुबह से स्टॉक पर चर्चा हो रही है और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 15% स्टॉक ऊपर नजर आएगा। कल मार्केट के दौरान इसके नतीजे आए थे और आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर आती हुई नजर आई है। एक बार नंबर्स पर नजर डाल लेते हैं। घाटा देखे तो इस क्वार्टर में कम होके आते हुए नजर आया है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यूज़ इस क्वार्टर में देखने को मिले, और एबिटा में भी देखे तो अच्छा एबिटा लॉस जो कंपनी ने पिछले साल किया था उससे काफ़ी कम होके इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। अब नोमुरा की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर आती हुई नजर आई है, जहाँ पे उनका कहना है कि बाई की जो रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। 1714 रुपए का लक्ष्य आपको नजर आएगा। टॉप 2 व्हीलर पिक में जो है इसे शामिल किया गया है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इन्फ्लेशन जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। Q1 FY27 एबिटा मार्जिन देखें तो सिर्फ 2.7% की कमजोरी इस क्वार्टर में देखने को मिले। वही जो एस्टिमेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा के थे, 5.6% डिक्लाइन के एस्टिमेट्स थे, उसके अगेंस्ट मात्र 2% की कमजोरी इस बार आती हुई नजर आई है। स्ट्रॉन्ग ईवी डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिसी सपोर्ट से और फेवरेबल टीसीओ की वजह से जो है एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली ईवी पॉलिसी जो है वो लगातार बरकरार रहेगी, वहाँ से भी पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार कंपनी को नए ऑर्डर्स इंक्वायरीज जो है वो आती हुई नजर आ रही, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। ईएल लॉन्च की भी बात करें, जो कि स्कूटर का प्लेटफॉर्म होता है कंपनी का, वहाँ पर भी जो नए प्लांट्स है उस पर नोमुरा की पूरी नज़र बनी हुई है। तो कल नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, घाटा कम होते हुए नजर आया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेवेन्यूज़ देखे तो ऑलमोस्ट डबल हुए, एबिटा घाटा देखे तो वो आपको कम होते हुए दिखेगा, और नेट घाटा भी देखे तो वो भी ऑलमोस्ट आधे से कम होते हुए नजर आए। इनफैक्ट सेगमेंटल परफॉर्मेंस की भी बात करें तो होलसेल वॉल्यूम से 81% की ग्रोथ यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन में 102% की ग्रोथ आते हुए दिखे। प्रोडक्शन 79% ऊपर है। Q1 में जो प्री ऑर्डर्स है वो भी 158% की बढ़ोतरी यहाँ पर आपको दिखेगी, और जितने यूनिट्स है वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आए। नंबर स्ट्रॉन्ग है, सेगमेंटल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, इंक्वायरी काफी स्ट्रॉन्ग है, बुकिंग पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नोमुरा की तरफ से पॉजिटिव व्यू। ओके, एथर पर एक राय भी ले लेते हैं। स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आज के सेशन में नीरव क्या राय रहेगी यहाँ पर, जिनके पास पोजिशनल पर्सपेक्टिव से होल्डिंग हो उनके लिए क्या लाइकली टारगेट आगे की तरफ, और स्टॉप लॉस क्या रेकमेंड करेंगे? तो देखिए, ये अगर स्टॉक देखें तो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ही बनाया है स्टॉक ने। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में 400 वाला 1400 हो गया। अब यहाँ से जो इंडिकेटर्स हैं वो एकदम ओवरबॉट में आ गए हैं। नो डाउट नियर टर्म में भी एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है इसे 1250 के ऊपर, और उसका टारगेट बनता है अराउंड 1550 1580 ऑड लेवल्स। वो लेवल्स पे आए तब जाके मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये रिवर्स देता है नीचे में तो काफी बड़ी जगह है कंसोलिडेशन के लिए ये स्टॉक के पास। तो मेरे हिसाब से ऊपर में आप प्रॉफिट बांधिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1250 के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग्स। ओके,
तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड की जा सकती हैं। एथर में 1463 पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आज ऑटोज में वैसे भी बाइंग है। एक हीरो मोटो के स्टॉक को और लेकर आते हैं और उस पर भी एक राय ले लेते हैं। हीरो मोटो को आपका शेयर इस समय देखें तो 2-2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार देखिए हीरो के चार्ट को और बताइए यहाँ क्या राय रहेगी आपकी। ऑलमोस्ट 2.25% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। तो दीपाली जी, जब ये रोलोज हुआ था ना, तभी मैंने क्लियरली एक थीम डिफाइन किया था कि ऑटोज काफी अच्छा चलेंगे। जो अभी दिख रहा है, ऑटोज में अच्छी बाइंग आ रही है। दिस वाज ऑन डेरिवेटिव्स डेटा और इसमें एक ब्रेकआउट आया है ऑन टेक्निकल एज वेल एज डेरिवेटिव डेटा। और ब्रेकआउट आया है करीब करीब 5100 के ऊपर। करंट लेवल से उसका जो पैटर्न ब्रेकआउट है, उसका टारगेट बनता है अराउंड 58-56,000 लेवल्स। तो करंट लेवल से भी बाइंग बना सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाय करें। 5350 ये अभी नेक्स्ट रियल सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। 5850 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, तो ये रह रही हीरो मोटो कॉर्प पर। स्टॉक दिन के ऊपरी सिरों के आसपास से ट्रेड कर रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ। चलिए एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबर आपके लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करेंगे कल आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की, जिस पर बाजार का फोकस रहेगा। और बदलते इकोनॉमिक हालात के बीच आरबीआई के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। कल पॉलिसी में क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, इस पर सीएनबीसी आवाज ने अपनी एमपीसी की बैठक बुलाई। क्या निकला उस बैठक में, समझते हैं आशीष वर्मा से। आशीष, बताइए कल की पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रहे इकोनॉमिस्ट। हाँ, कल सुबह 10 बजे होना है मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट। और उससे पहले आवाज की एमपीसी से 6 सवाल पूछे थे समझने के लिए कि क्या हो सकता है कल का आउटकम। सबसे पहला सवाल हमेशा की तरह था ब्याज दरों को लेकर कि रेपो रेट में क्या कुछ बदलाव आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तीनों एमपीसी मेंबर्स का मानना है कि एक स्टेटस को पॉलिसी, यानी कि दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो हमने दूसरा सवाल पूछा, अगर दरों में छेड़छाड़ नहीं होने वाली तो क्या पिछली बार जैसे वो कहते हैं ना कमेंट्री में थोड़ा सा हॉकिश पॉज था, क्या ऐसा होने वाला है। 2 एमपीसी मेंबर्स कहते हैं हाँ, इस बार एक हॉकिश पॉज एक्सपेक्ट करिए। एक मानते हैं कि न्यूट्रल पॉज होगा। तो न्यूट्रल से हॉकिश कमेंट्री आपको शायद आरबीआई गवर्नर साहब की नजर आएगी। तीसरा सवाल था, क्या पॉलिसी का स्टैंस बदलेगा जो अब तक न्यूट्रल पे है, क्या उसे शिफ्ट एकोमोडेटिव की करेंगे या शिफ्ट विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की तरफ करेंगे। तीनों मानते हैं नहीं साहब, न्यूट्रल का स्टैंस था और वो ही कंटिन्यू करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ना दरों में छेड़छाड़ होनी है, ना पॉलिसी स्टैंस में बदलाव होगा, और हो सकता है कमेंट्री थोड़ी सी हॉकिश हो। अब आइए FY27 के इकोनॉमिक फोरकास्ट पे। यहीं पिछली पॉलिसी में तगड़े बदलाव हुए थे। जैसे हमने उनसे पूछा कि FY27 के जीडीपी फोरकास्ट को आरबीआई फिर से एडजस्ट करेगा। फिर से वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि लास्ट पॉलिसी में 6.9% जीडीपी ग्रोथ को रिड्यूस करके 6.6% पे आरबीआई ले आया था। तीनों एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं नहीं साहब, इस समय कोई छेड़छाड़, वो प्रीवियस जो आंकड़ा था 6.6 का, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। ऐसे ही दूसरा सवाल था, यही सवाल था इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को लेकर FY27 के, क्योंकि पिछली पॉलिसी में 4.6% के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को बढ़ा के 5.1% पर रख दिया था। तीनों एमपीसी मेंबर्स कह रहे हैं इस समय कोई बदलाव इस फ्रंट पे भी नहीं। तो ना जीडीपी प्रोजेक्शंस पे ना इन्फ्लेशन फोरकास्ट पे कोई छेड़छाड़ होने वाली है। तो लार्जली इस बार की पॉलिसी एमपीसी मेंबर्स खुद ही कह रहे थे कि एक वेट एंड वॉच वाली होगी। एक सवाल और जोड़ दिया मैंने, ये 3 पॉलिसीज ऑलरेडी इससे पहले स्टेटस को की हो चुकी, ये चौथी पॉलिसी होगी। अगर एमपीसी मेंबर्स की माने तो ब्याज दर में कोई छेड़छाड़ होने नहीं वाली। तो फिर पॉलिसी का पिवट कब आना है, यानी कि दरों में छेड़छाड़ कब होगी। इंटरेस्टिंग रिप्लाईज हैं। एक बदन सबनविस साहब कह रहे हैं कि आप पॉलिसी का पिवट एक्सपेक्ट करिए अक्टूबर में। अदिति नायर कह रही है दिसंबर में, और डीके जोशी साहब कह रहे हैं Q4 में, यानी कि फरवरी की पॉलिसी में। ये सब कह रहे हैं, टाइमलाइंस दे रहे हैं ब्याज दरों में बढ़त की शुरुआत की। तो अब दरें घटने का सिलसिला खत्म हो चुका है। तीनों एमपीसी मेंबर्स मान रहे हैं आने वाले समय में अलग अलग टाइमलाइन से सही, लेकिन ब्याज दरें बढ़ने के सिलसिले की जल्द शुरुआत होगी। इस बार की पॉलिसी एक स्टेटस को पॉलिसी। ओके, शुक्रिया आपका आशीष, ये समझाने के लिए कि एक्सपेक्टेशंस तो स्टेटस को मेंटेन रह सकता है, लेकिन डेफिनेटली कमेंट्री आगे के लिए
उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उन पर करते हैं बातचीत। अच्छा, सीजी पर पावर से इसमें क्योंकि सेलेक्ट स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन है, एक बार सीजी पर आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसने मार्केट की वीकनेस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है यूजुअली, अगर आप पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड्स देखें, और अभी भी 6% ऊपर। एक बार देखिए सीजी पार को 876 पर ट्रेड करते हुए क्या व्यू है करंट लेवल से? एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में 865 के ऊपर। उसका टारगेट अराउंड 910 का होता है, तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं 910 के टारगेट के साथ में। ये एक अभी रेंज बाउंड हो चुका है स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, और रेंज में ही रहना चाहिए। तो ऊपर में 900 910 आता है, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे में 860 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ठीक है, तो 860 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है अपनी पोजीशंस। कुछ और शेयर्स लेकर आते हैं। अच्छा, स्पेशली अगर हम एफएमसीजी पैक की बात करें तो ये डाबर मैरिको लग रहे हैं क्या कि और नीचे आ सकते हैं, डिप्स पे थोड़ा ले सकते हैं? देखिए दोनों शेयर्स को, बताइए क्या व्यू है। तो देखिए मैरिको में तो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड शुरू है, और जरूर ले सकते हैं। करंट लेवल से आप बाइंग करें, थोड़ा डिप्स मिले डिप्स पे भी बाइंग करें। नीचे में करीब करीब 840 पे एक बढ़िया सपोर्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आई बिलीव ऊपर में 910 930 रुपए तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। डाबर देखिए एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, पर एक बेस काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन के आसपास बन रहा है। इट विल टेक टाइम, पर अब यहाँ से ये थोड़ा डाउनसाइड है अप टू 380 ऑड लेवल्स, वहां पे आपको बाइंग करनी है। यहाँ पे अभी बिकवाली के मौके ना ढूंढे, यहाँ पे नीचे की तरफ है, 380 के पास आता है तब जाके आप बाइंग करें। वहां से अच्छा बाइंग उभर के आएगा जो वापस स्टॉक को 450 480 के पास में लेके जाएगा, बट दैट इज सम टाइम अवे। सो अभी के लिए वेट करें 380 का, तब जब आता है तब जाके बाइंग करें। ओके, ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए डाबर पर। डेलो पर फिलहाल ट्रेड करते हुए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करते हैं अब कुछ और खबरों की। और आगे बढ़ते हुए इनफैक्ट डिजिटल पेमेंट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल डिजिटल पेमेंट पर लगने वाले चार्ज के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए आज सरकार लोकसभा में कानून में संशोधन पेश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरकार एफपीआईज को टैक्स छूट देने वाले अध्यादेश पर भी आज बिल पेश कर सकती है। क्या है खबर, क्या हो सकता है आज के इस मीटिंग में? लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, उनसे समझते हैं। लक्ष्मण प्लीज बताइए क्या है प्रस्ताव, क्या बदलाव लाइकली है इस बिल में? बिल्कुल आपने सही कहा। टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल में सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसमें है आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कानून में प्रस्तावित बदलाव। दरअसल सरकार इस बिल के जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में बदलाव करना चाहती है। इसके जरिए क्या होगा, अभी जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हम आप करते हैं ना, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, उस पर कहीं कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, जैसे एमडीआर चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। क्यों? क्योंकि सरकार ने 2020 से एक कानून लागू कर रखा है कि किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आप चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ चुनिंदा जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर ही चार्ज की अभी अनुमति होती है। अब सरकार इस एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इस एक्ट के सेक्शन 10A में बदलाव करेगी और बदलाव करके ये कहने जा रही है कि किन किन डिजिटल ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं लेने हैं उसकी लिस्ट हम दे देंगे। उसके बाद उस लिस्ट से बाहर के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे उस पर मर्चेंट बैंकर या फिर पेमेंट गेटवे जो है वो चार्ज लेने की छूट उनकी रहेगी। तो अब वो सरकार लिस्ट जारी करने के लिए एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार समय समय पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी करके ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन की लिस्ट जारी कर सकते हैं जिसपे चार्जेस नहीं लेने हैं, और जो इस लिस्ट में नहीं होगा उस पर चार्ज लेने की छूट रहेगी। तो एक तरीके से कहें डिजिटल पेमेंट जो हम आप करते हैं उस पर चार्जेस लगने का दायरा या तो छोटा हो सकता है या तो बढ़ सकता है। सरकार समय समय पर हालात को देखकर ये फैसला लेगी। इससे जुड़ा हुआ बिल आज सरकार संसद में पेश कर रही है। लोकसभा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही है और कोशिश होगी कि पेश करने के साथ साथ इस बिल को पारित भी करा लिया जाए। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इस पर फोकस रहेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं और कुछ शेयर्स इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर लेकर भी आते हैं। एक स्टॉक लेकर आते हैं के इंडस्ट्रीज का। ये सुबह से स्ट्रांग रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल जरूर हुआ अब तक के ट्रेड में, लेकिन अभी अगेन दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा मूव है, 7% के आसपास की तेजी। एक बार देखिए नीरव, बताइए के इंडस्ट्रीज पर आपकी राय।
देखिए ये स्टॉक को काफी समय से 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, जो आज मिल चुका है। अब यहाँ से स्टॉक 5650 तक जा सकता है। करंट लेवल से बाइंग करें, थोड़ा डिप्स मिले तो वहां पे भी बाइंग करें। 5250 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, एक स्टॉक और लाते हैं और स्टॉक है बर्जर पेंट्स का। हालांकि अगेन यहाँ भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक अभी भी 2.2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और एक बार इस स्टॉक के चार्ट्स को भी देखिए और बताइए क्या राय रहेगी। ऑल्दो फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास से ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है बर्जर पेंट्स का स्टॉक। यस, सो देखिए इसमें ना एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अराउंड 545 पे, वहां से ही स्टॉक नीचे आया है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट करें, 545 के ऊपर क्लोजिंग होने दें, उसके बाद में ये स्टॉक में अच्छा खासा रुझान आ सकता है और स्टॉक अराउंड 590 600 के पास जा सकता है। 545 के ब्रेकआउट के ऊपर आप बाइंग करें, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट आना चाहिए। नीचे में अराउंड 520 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ओके, ठीक है, तो ये राय रही आपके लिए बर्जर पेंट्स पर। थैंक यू नीरव आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए सभी स्टॉक्स पर। थैंक यू सो मच। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक में जाने से पहले लेकर आते हैं फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर और आईडीबी कैपिटल के क्षितिजा साल्वी के बीच मुकाबला चल रहा है। लीड कर रहे हैं सचिन 6% के रिटर्न्स के साथ, 4% के रिटर्न्स पंकज का पोर्टफोलियो दे रहा है, क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे शर्मा एसजीएस के CFO विजय अग्रवाल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।